नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के अलग अलग राज्यों में भाजपा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज देहरादून में देश के असीम विकास को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन 30 मई से 3 जून तक किया गया है। इस प्रदर्शनी की हर शाम यहाँ पर लोक गायिका और गायिकाएं आती हैं और अपने सुंदर गीतों से लोगों का दिल जीत रही हैं। आज की शाम यहाँ पर गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी और दिग्विजय परिहार यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अपने गीतों से लोगों का दिल जीतने वाले हैं। आइए आपको लेकर चलती हूँ सीधे कार्यक्रम में कि क्या कुछ खास जो है आज यहाँ पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी शासित राज्य बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के इस 9 साल को 9 वर्ष उत्कृष्ट के रूप में मना रही है। इसके लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से देहरादून के रेसकोर्स स्थित मन्नू स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई गई ताकि जनता को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों से रूबरू कराया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, साथ ही तमाम वो काम किए हैं जो अन्य सरकारों के कार्यकाल के दौरान नहीं हो पाए थे। भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में। और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ा है। और हालिया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विदेशों का दौरा था, उस दौरे में एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है वो उनके स्वागत के साथ साथ हर एक भारतवासी का स्वागत है। निश्चित रूप से जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे, जन जन तक ये अभियान पहुँचे, इसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जो यथार्थ है वो सबके सामने आएगा। कार्यक्रम का आयोजन 30 मई से 3 जून तक होगा, जिसमें देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों से लोग प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की शाम को और भी खास बनाने के लिए लोक कलाकारों की प्रस्तुति दी जा रही है। पहले दिन प्रदर्शनी की शुरुआत पांडवास बैंड की प्रस्तुति से की गई। दूसरे दिन उत्तराखंड के स्वर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी और युवा गायक दिग्विजय परिहार ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल जीता। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद रहे महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और कहा, नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज में एक जादू है, जब हम इनको सुनते हैं तो एक पवित्रता नजर आती है। नेगी जी हम लोग के बीच हैं और इनकी आवाज़ में एक जादू है और एक बड़ी पवित्रता सी लगती है जब हम इनको सुनते हैं तो। और अभी मुझे लग रहा है जितने लोग सुन रहे थे निश्चित रूप से आत्ममुग्ध हुए होंगे, भाव विभोर हुए होंगे, क्योंकि जब अंदर से आवाज़ निकलती है तो सभी लोग उसको अपने से जोड़ लेते हैं। क्योंकि ये अवसर था, केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे थे, जो योजनाएं और उपलब्धियां हैं उसके साथ साथ राज्य सरकार की भी जो योजनाएं और उपलब्धियां हैं उनके बारे में जन जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ सांस्कृतिक संरक्षण की दृष्टि से इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें रोज़ जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जिनके मजबूत कंधों पर सांस्कृतिक सभ्यता और जो स्थानीय हमारी कई प्रकार की जो विधाएं हैं उनके संरक्षण की जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है, तो उससे वो रूबरू हो सके, उसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ
कि जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों को लेकर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। मैं बहुत ही मतलब खुशी की बात है, 9 साल पूरे हो गए हैं और इतना अच्छा आयोजन हुआ है इस प्रोग्राम का, जिसमें इतने सारे भांति भांति आर्टिस्ट आए हैं, इतने सारे डिफरेंट यूथ भी आए हैं। यूथ हम लोग आए हैं अपने उत्तराखंड को यहाँ प्रमोट करने, बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने आज। और नरेंद्र सिंह नेगी जी इतने गढ़ रत्न, वो भी सब लोग यहाँ पे आए, तो इट्स अमेजिंग प्राइड कि हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं एंड बहुत मज़ेदार। नाइस। 9 वर्षों में सरकार ने जो है हमारे लोक गायकों ने क्या कुछ किया है वही जान। बहुत कुछ किया है इन 9 सालों में एंड बहुत उत्तराखंड डेवलप हो रहा है ऑलरेडी। बहुत सारी रोड्स एंड ऑल, इतना विकास हो रहा है यहाँ पे। यहाँ के आर्टिस्ट इतने सारे लोग, मैं मुंबई रहता हूँ, मैं उत्तराखंड से ही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे नए नए यूथ आर्टिस्ट हो रहे हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं उत्तराखंड को। और इतने नए नए तरह के, पवनदीप अपना भाई है वो भी कल परफॉर्म कर रहा है इधर, तो प्राउड चीज़ है, बहुत अच्छा हो रहा है। और सरकार भी कल्चरली बहुत सपोर्ट कर रही है आर्टिस्ट को कि इतने सारे इवेंट्स एंड ऑल हो रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि सरकार की ओर से किए गए कार्यों की वे सराहना करते हैं। वहीं कई लोगों ने असहमति जताते हुए कहा कि हमें विकास नजर नहीं आता है, सरकार केवल लोगों को ठगने का काम कर रही है। नहीं, बहुत विकास है, क्योंकि जैसे सड़कें थी है ना, जैसे दिल्ली का वो था हाईवे था, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है ना। बहुत ही बढ़िया चल रहा है मोदी जी के कार्यकाल में, और जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। क्या क्या जैसे कि आपने देखा हुआ पूरा भारत जो है बढ़ ही रहा है, लेकिन घट ही रहा, बढ़ ही रहा है, हर चीज़ में प्रगति। 9 वर्ष में विकास तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आए, केवल सरकार अपनी ओर से अपने को दिखा रही है कि ये हमने विकास कर रखा है। जो एक ओर से पैसा बहाया जा रहा है उत्तराखंड सरकार का, अगर अधिक बेरोजगार रोजगार मिल जाए, जो मेन हमको जो विकास होता है वो नवयुवक रोजगार चाह रहे हैं, वो 8-9 साल में हमको रोजगार कहीं नहीं मिल रखा है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में अगर अधिक ध्यान दिया जाए और ये चीज़ें कम की जाए तो बहुत बेटर रहेगा। 9 वर्ष उत्कर्ष के हैं, इसमें जैसे ये उत्तराखंड है और हम लोग पहाड़ों से हैं। कभी आपने सोचा होगा कि पहाड़ों पे ट्रेन चढ़नी है? ये मोदी जी के युग में हो रहा है कि जो है आपके करण प्रयाग तक ट्रेन जाने वाली है। ऑल वेदर रोडों की स्थिति पहले कैसी थी, अब आप देखिए कि आराम से आप 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, लेकिन आप देखिए 4 धाम जैसे ऑल वेदर रोड जिस दिन पूरी हो जाएगी, पहाड़ों में ट्रेन का जो है काम पूर्ण तरह से चल रहा है। और जैसे ये आयुष्मान कार्ड वाला है, गरीब लोग, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती थी, तो ये अच्छे जो काम है वो अच्छी गिनती में होने चाहिए। आप देखिए जैसे कोई भी गरीब लोग हैं, जैसे आपके किसी भी अस्पताल में 5 लाख तक इलाज करवा सकते हैं, तो ये कुछ जो अच्छे काम है अच्छे उसमें होने चाहिए। विकास तो हो रहा है मैम, जैसे सिलेंडर वगैरह और वो हमारा क्या नाम है घर घर शौचालय वगैरह भी हो रहा है, सड़कों का भी हो रहा है, विकास तो हो रहा है मैम। और मतलब इंटरनेशनल लेवल तक चले गए हैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब अच्छा हो रहा है। मतलब हमारा नाम भी हो रहा है, स्पोर्ट्स में देखा जाए या किसी भी चीज़ में, सड़कों में देखा जाए, शौचालय वगैरह साफ़ सफाई, तो मतलब मैम वो तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है अभी। सबसे पहले तो मतलब जो हेल्थ एजुकेशन है इस सेक्टर में भी बहुत प्रोग्रेस हुई है, और एजुकेशन को लेकर भी बहुत अवेयरनेस आई है, और लोगों में एक वो फैमिली प्लानिंग वगैरह जो भी है ना हेल्थ को लेकर बहुत मतलब इशू थे, वो सारे के सारे मतलब डिक्रीज़ हुए अब। तो इस सरकार से मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही हुआ कि हेल्थ एजुकेशन में प्रोग्रेस हुआ बहुत ज़्यादा। और हेल्थ एजुकेशन एक सबसे बेसिक यूनिट है, मुझे लगता है फंडामेंटल की है ना जो वही है हेल्थ एजुकेशन, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रोग्रेस हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छी है, बस ये थोड़ा है प्रोग्रेस और करे, ध्यान दे एजुकेशन की साइड, और जो हमारे यंग्स हैं उनकी साइड भी ध्यान देना चाहिए एजुकेशन को लेकर और नौकरियाँ जॉब वगैरह को लेने के लिए। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन लोगों ने उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हीं के उससे हम लोग भी आज यहाँ बैठे हैं, और मेरे साथ मेरी और भी 9 महिलाएँ हैं जो घर बैठे काम कर रही हैं, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं, और सबको रोज़गार मिल रहा है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जैसा कि आपने देखा कि आज की इस शाम को खास बनाने के लिए गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से एक बार फिर से जो है लोगों का दिल जीता, और एक युवा कलाकार
दिग्विजय परिहार ने भी आज यहाँ पर परफॉर्मेंस दी और लोगों का दिल जीता। कई युवा जो है आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उनकी प्रस्तुति देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तमाम ऐसी खबरों के लिए फॉलो करें संवाद 365 को। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनियाल।